तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो छोड़ के आ गया, अकेला छोड़ के आ गया। रो रही थी, तकलीफ में थी, परेशान थी, उसे जरूरत थी, तब उसे छोड़ के आ गया। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा ठीक। कैसे करेगा? कोई हल है तेरे पास? सब बदल गया है। उसकी मंगनी भी हो गई और तुमने भी मलाइका को कबूल तो किया है। नहीं, दिल से नहीं, मैं चाहते हुए। मर्जी के साथ हुआ है ना, और ये मर्जियां बार बार कबूल नहीं होती। शहरी, चल अंदर चलते हैं, रात काफी होगी। चलना था उसको ले। वो ठीक तो होगी ना? ठीक होगी, परेशान ना हो। तो सुन, ताज पड़ा। अम्मा मैं जरा डॉक्टर से मिल के आया। बाजी, बस करे रोना, क्या हो गया? बिल्कुल ठीक हूं मैं। अरे मेरे बच्चे, अपना हाल तो देख, क्या हाल बना लिया है, बिल्कुल नचड़ के रह गया है। अल्लाह मेरी उम्र पे तुझे लगा। बाजी, क्या हो गया? अल्लाह खैर करेगा। आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी अब्बा जी। आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? बेटा, जिसके साथ इतनी ढेर सारी दुआएं हो ना, उससे कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक हूं मैं। शाहनवाज, अब्बा सॉरी, अब्बा सॉरी, आप फोन कर रहे थे, मैंने आपका फोन भी नहीं उठाया। अब्बा सॉरी। इतना मेरा पेट। सॉरी सॉरी सॉरी। कहाँ जा रही तैयार होके? तुम्हारे साथ। किस खुशी में? खुशी गम का मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तुम वहाँ मैं। कोई नहीं, घर पे रहो, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कैसे? अभी तो हम सफर है ना, इसका मतलब हर सफर हम साथ साथ तय करेंगे। कोई चक्कर ही नहीं, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही सफर कर चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ, घर पे ही रहता हूँ। ऐसी बात है? हाँ तो खाला, अम्मी से क्यों बुला रही हो? पागल हो गई हो? दिमाग खराब सा आ रहा। क्या हुआ? क्या हो रहा है? देखे ना खाला, शेरी मुझे अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा है और कह रहा है कितनी देर में तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा, है ना शेरी?
नहीं नहीं बेटा साइड पर। हाथ छोड़ो साइड पे, शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। शरीफ वो मैं कहा कंपनी होगी साथ चलेगी तो थोड़ा सा अच्छा होगा। मैं मना रहा हूँ, मान नहीं रहे, आप समझाएं इसको अगर आपको इतराज ना हो तो। जाने में तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, है ना, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खाला आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? हाँ। ऐसे हर जगह मैं और शरीफ साथ साथ। मुझे क्यों बुरा लगेगा? शादी होने वाली है, तुम लोगों ने पूरी लाइफ साथ रहना है। पॉइंट जीनियस मेरी अम्मी है। चलो मैं बाहर, ठीक है? मैं आ रही हूँ। थैंक यू खाला। वेलकम। अब बेटा थोड़ा जरा दूर दूर। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। चल शेरी, दरवाजा खोलो। ज़्यादा फैल नहीं रही तुम। दरवाजा खोलो। नौकर नहीं है, जरा खुद खोल। खाला देख रही है। पीछे खड़ी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सबाल, वो क्या हो गया? डरा दिया आपने मुझे। ये आप इंस्पेक्टर जमशेद बनकर क्या जासूसी कर रहे हैं? इस घर में कुछ अजीबो गरीब सी हरकतें हो रही हैं, तो इंस्पेक्टर जमशेद तो बनना पड़ेगा ना। अजीबो गरीब तो लग रही हैं हरकतें। चलें आप अंदर। क्यों परेशान हो रहे हैं एहसान भाई? और ऐसी परेशानी का फायदा क्या कि दिल काम करना छोड़ दे। कोशिश तो कर रहा हूँ यार, लेकिन मुझे लगता है मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है एहसान भाई, क्यों परेशान है बताइए। देख, शाहनवाज की जिद बेजा नहीं है, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं कि उसका बाप नाकाम हो गया है। कारोबार घाटे में जा रहा है, मैं मार्केट के पैसे भी अदा नहीं कर पा रहा। मार्केट के पैसे? मगर क्यों? फैजान का हिस्सा देने के लिए लिए थे, उसने भी सब कुछ लुटा दिया। फिर अक्षय की दुकान के लिए चाहिए थे, पता नहीं वो भी दुकान चला पा रही है या नहीं। मैं अपने बच्चों की खुशियां देखना चाहता हूं यार, लेकिन शाहनवाज ने जो कुछ किया उसके बाद तू भी अपनी जगह ठीक है, मुझे तुझसे भी कोई गिला नहीं है। एहसान भाई, मुझे भी बहुत अजीज है शाहनवाज, मगर दिन ब दिन उसके मिजाज बदलते जा रहे हैं। उसको समझाना जरूरी है, मगर इस वक्त आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, सब ठीक हो जाए। कैसे समझाऊं यार, कैसे समझाऊं उसे? अपनी बहन की दुश्मनी में वो हर हद से गुजर गया, सब कुछ भूल गया। और रक्षी की जिद भी। आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह खैर करे। अम्मी, खाना रेडी है तो दे दे, हॉस्पिटल जाना है, देर हो रही है। हाँ, बस 1 मिनट में ला रही हूँ। ये लो। मैं भी चलूँ हॉस्पिटल? तायाबू को देख लूँगी। नहीं, वो डॉक्टर्स ने मना किया है, ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है। तायाबू की अब तबीयत ठीक तो है ना? बेहतर है, मगर डॉक्टर्स ने कहा है कि उनको थोड़े एहतियात की ज़रूरत है। कैसी एहतियात? वो टाइट फूड, परहेजी खाना बोला है।
वैसे शाहनवाज, परहेज सिर्फ खाने में नहीं होता, रवैयों और लफ्जों में भी होता। तायाबू को तुम्हारे साथ की जरूरत है। वो थक गए। चलो तो आधा किलो जलेबी देना यार आमिर, आधा किलो जलेबी देना। आधा किलो जलेबी डाल दो। ओके सर। जल्दी करो, क्या मसला है यार, दे रहे हैं ना। तू क्यों आई? बॉस ने भेजा है याद दिलाने के लिए, और जलेबी भी खानी है उन्हें। याद है मुझे, दोबारा ना आना यहाँ। जलेबी डालने से पहले हाथ धोए थे? धोए थे। भाईजान पैसे दे नहीं। हाथ धोए थे। माँ जी आपके लिए खाना ले आऊं? बेटा, मैंने अपने बच्चे की सेहत के लिए रोजा रखा है। माँ जी आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाती है, अपने दवाई लेनी होती है, कुछ खा ले। अरे मेरी दवाई तो मेरी औलाद है, बस साथ खैर के एहसान घर आ जाए। इंशाल्लाह। माँ जी आप इतना परेशान ना हो, मैंने रमज़ान भाई से बात की है, वो कह रहे हैं कि एहसान साहब इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगे। खाना लाएं? अस्सलामुअलैकुम भाभी, क्या हो गया भाभी? भाभी अरे क्या हो गया एहसान भाई को? वो बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। रोना तो बंद कर। ऐसे कैसे रोना बंद करूं माँ जी? इतनी बड़ी बात हो गई, अस्पताल चले गए, खुशी खुशी तो नहीं गए होंगे ना एहसान भाई? और किसी ने इतना तक देना मुनासिब भी समझा? नहीं यार, होश किसे थी इन हालात में किसी को कुछ बताने की? अरे रहने दो भाभी, क्यों होश नहीं था भाई? सच्ची बात तो ये है कि तुम लोगों ने मुझे घर से रुखसत किया, उसके बाद अपने दिलों से भी कर दिया। सोचे नहीं यार, सुल्ताना तो मर गई। अरे तू तो बिला वजह की शिकायतें मत कर। तूने जो मेरे बेटे के साथ किया है ना, ये मेरा ही ज़र्फ है कि तू मेरे घर में खड़ी है। ओहो, और आपके बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं जैसे। अरे तो गलती इंसान से ही होती है। माफ कर दिया? इतनी बड़ी गलती की और माफ कर दिया? अभी बहुएं होती ना इसकी जगह, सारे शहर में डंडोरा पीट देती, हमारी जिंदगी अजाब कर देती। बेटा था ना, उसको आराम से माफ कर दे। नहीं यार बस कर दे, ये मौका है ये बातें करने का। अरे भाभी अभी मैंने कुछ कहा ही कहा है? मैं तो आपके दुख में शरीक होने आई थी, बताए ना एहसान सही को क्या? यार मेहरबानी ठीक है। ऐसे कैसे हो गया? मैं तो उनको हट्टे कट्टे चलते फिरते देखा। परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं सुकून से दुआ तो करने दे। ठीक हो जाए ना जल्दी से, घर चले। आपके बगैर घर उदास हो गया है। इतने अरसे के बाद आराम करने का मौका मिल रहा है, तुम सबसे खिदमतें करवा रहा हूँ। सच बताऊं बड़ा मजा आ रहा है। हॉस्पिटल में कौन करवाता है खिदमतें? खर्चा भी करवा रहे हैं आप। घर चले, ठीक हो जाए जल्दी से। अच्छा छोड़ो, ये बताओ दुकान कैसी जा रही है? बस चल रही है। कभी कभी लगता है बिला वजह जिद लगा लिया आपसे। मेरी रक्षी मायूसी की बातें नहीं कर सकती। क्या हुआ? परेशान कर दिया ना मैंने आपको। क्या जरूरत थी मेरी जिद मानने की? मना कर देते। तुम मान जाती? आप मुझे बोल के देखें, मैं आज दुकान बंद कर दूंगी। बोले आप। इससे क्या होगा? परेशानी कम हो जाएगी ना। इसका मतलब है तुम अपनी हार मान रही हो? कोई नहीं, हार बार नहीं मान रही मैं आपके। छोड़े। तो जीत के दिखाओ। मुझे यकीन है कि तुम जीत जाओगी।
आपका भरोसा साथ हो ना तो मैं दुनिया फतह कर लूंगी। अच्छा, दुनिया बाद में फतह करना, पहले मुझे यहाँ से आजाद करो। कसम से घर बहुत याद आ रहा है। अभी तो आपको खिदमतें करवानी थी। 4 दिन और रुकवाती हूँ आपको हॉस्पिटल में, सब्र करें आप। रुके रुके 4 दिन रुकेंगे आप। नहीं नहीं, खिदमतें करवाऊंगा घर जाके। अभी यहाँ से निकालो प्लीज। भी निकलवाती हूँ आपको फौरन। वैसे शेरी तुम्हें ना कैफे के इंटीरियर पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, बहुत ही आउटडेटेड है। इंटीरियर का मतलब भी पता है? कैसे नहीं पता? मेरे मोहल्ले में जितनी भी शादी होती है ना उसमें सजाने का काम मेरा ही होता है, और ढोलकी की सजावट तो मेरे बिना हो ही नहीं सकती। है मेरी खाला की ढोलकी हो रही है, तू रहने दे। वैसे ये बाहर क्या देखे जा रहे हैं महबूब की गली? हाँ बहुत ही वैसे वो आती है? पता नहीं। हाँ तो पता करो ना। मैं कैसे पता करूँ? मलाइका किस मर्ज की दवा है, मैं भी जाती हूँ पता करने। नहीं बीबी, तुम सिर्फ मर्ज हो, कोई दवा नहीं है, कुछ फहमी में नहीं रहो। तुम एक काम करो, तुम ये इस इंटीरियर को देखो, इसमें नुक्स निकालो, जो भी मसले मुझे बताओ, ये मैं तुमसे ठीक करवाऊंगा इंशाल्लाह। जाओ 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 जाओ। टेंशन व्हाट, मलाइका इज हियर, मैं पता करके आती। यू जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, कोई है? सब दुकान छोड़ के भाग गए क्या? ये यहाँ क्या कर रही है? ये अंदर चलेगी? पता लगाना पड़ेगा रसगुल्ले। अरे गुलाब जामुन तो मुझे बहुत पसंद है। रॉन्ग नंबर। रक्षी जी, रक्षी कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। आपको कोई काम? नहीं, कुछ नहीं। रसगुल्ला नहीं, नहीं। ये ले बेटा, गरीबों को दे देना, अल्लाह ने खैर की। गरीबों को ही देना, खुद मत रख लेना। वैसे भी आजकल तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है। बस कर दे ना यार, हर वक्त क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो? मैंने कुछ कहा ही कहाँ है रमजान भाई। अच्छा ही है,
अबू, यू नीड थिंग्स? नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं, घर आ गया हूँ ना, बस अब सुकून में हूँ। शुक्र है एहसान साहब, आपके आने से तो हम सबको सुकून आ गया। आपने तो जान निकाल ली थी हमारी। अम्मी, स्टॉप वीपिंग अम्मी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या आप लोगों ने अब्बा जी के पास रश लगाए हुए? आप लोग शाबाश अपने अपने कमरों में जाए, उन्हें आराम करने दें। हाँ भाई हाँ, चलो सब अपने कमरों में चलते हैं। एहसान भाई आप आराम करें, चलो भाई चलो। जा हटाओ। अब्बा जी आप लेट हैं, शाबाश उठें। सर रमजान से कहना शॉप देख ले। कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ नहीं सोचना, आपने सिर्फ आराम करना है। शाबाश। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। सोच रहा हूँ एहसान साहब के घर जाके तीमारदारी कर लेते हो। ये बैठे बैठे क्या सोचता आपको? क्या जरूरत है वहां जाने की? भैया अब उनकी तबीयत खराब हुई है, उनके घर जाके उनका पूछना तो बनता है। कोई जरूरत नहीं है। स्वाद बेबी, आप इतनी संगदिल कब से हुई हैं? दरअसल बात संदिल होने की नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती, जितना मैं इन लोगों से जान छुड़ाने की कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वहां जाना पड़ जाता। कुदरत की तरफ से इशारा ही समझ ले से। भाई अब किस बात का डर है आपको? शेरी की मंगनी हो गई है, वहां रक्षी की ने कमबख्त कजन के साथ मंगनी हो गई है, तो किस चीज का खौफ है आप? खैर, शहरी की मंगनी का तो आप रह नहीं दें। ये मुझे मंगनी कम साजिश ज्यादा लग रही है। आपने देखा नहीं है आजकल बड़ा अजीब तरह बिहेव कर रहे हैं दोनों, है ना? मैं ये देख रहा हूं कि आपको बीमारी हो गई वहम की, और वहम का इलाज मुबश्शिर लुकमान के पास भी नहीं था। हकीम। वही हकीम लुकमान। कैसी है चाय? शाहू क्या है ये सब? पता भी है अब्बा जी ने इस दुकान के लिए लोग दुकान पर पैसों का तकाजा करने आ रहे हैं। मुझे नहीं पता। तो पता क्या है तुम्हें? अंदाजा है अब्बा जी इस हाल में कैसे पहुंचे? समझ आ रहा है कुछ? ठीक कह रही हो, कर्जा तो चढ़ी है। तो कर्जा उतारना भी है। अब्बा जी को दुकान पर वापस भेजना है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि अब्बा जी का बिजनेस खसारे में जा रहा है तो मैं कभी अलग दुकान का मुतालबा ना करती। रक्षी तुम ठीक कह रही हो, हम मिलके सॉर्ट आउट कर लेंगे, टेंशन ना लो, इजी हो जाए। काश तुम्हें पहले ख्याल आ जाता तो अब्बा जी इस हाल में ना पहुंचते और ना तुम्हें मुझे तसल्ली देने की जरूरत होती। काश तुमने बेटे होने की जिम्मेदारी उठाई होती शाहनवाज, काश।
ये क्या बदतमीजी है यार? वो टेंशन में है। यार वो अकेले ही टेंशन में, उसके अकेला के बीमार हुए, मेरे बीमार नहीं हुए। सारा सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उसकी बातें सुन रहा हूँ। उसको मेरे पे यकीन ही नहीं है और मुझे बातें सुना के चले जाते हैं। बस करो यार। कि इस तरह सबके सामने से मुझे उठाकर लाई हो। तो और क्या करूं? तुम तो इतने सुकून से बैठे हुए हो जैसे मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। भूल गई तुमने खुद ही मुझे घर से निकाला था ना, सुकून मिल गया ना। शुक्र करो फैजान भट्ट के सिर्फ निकाला था घर से। जो कुछ तुमने किया था ना, इससे भी बुरा होना चाहिए था। ये सुनाने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? नहीं, अपनी मुश्किल सुनाने के लिए लाई। अब कौन सा तूफान आ गया? कुछ पता भी है कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में? मुझे निकाल के सुकून नहीं मिला? मालिक मकान ने घर खाली करने को कहा है। कर दो घर खाली। अच्छा, खाली कर दो। मैं कहाँ जाऊं फिर? यहाँ वापस आ जाओ। किस हक से? इस घर के फर्द की हैसियत से। तुम मानो या ना मानो, तुम इस घर का हिस्सा हो। इस घर पर तुम्हारा हक है और शायद यही मौका है अपनी गलती सुधारने का। ये ले शाह। लेके जाए से यहाँ से, मैं नहीं खाऊंगा। पर क्यों? नहीं खानी यार, आगे गुस्से में और गुस्सा ना दिला। लेके जाए से। इधर देख मेरी तरफ। चाहू रक्षी गलत नहीं कह रही। ओह, रक्षी की साइड लेने आई है। तुझे समझाने आई हूँ, जो हमेशा गलत सोच कर बैठ जाता। हाँ, बाकी जैसे इस घर में सब लोग ठीक है ना। माइट इज राइट, शाहनवाज इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है शाहू। जिससे शिकायतें होती है ना, उम्मीद भी उसी से होती है। उम्मीद? हाँ, देख शाह, तू घर का बेटा है और माँ बाप को, खास तौर पर बाप को बेटे से बहुत उम्मीदें होती हैं। उसका ख्वाब होता है कि बेटा उसका सहारा बने, उसका बाजू बने। और जब ऐसा नहीं होता ना, तो सिर्फ उसका ख्वाब नहीं, बाप खुद टूट जाता है। और बेटियों का क्या है, वो तो बाप की नज़र में झल्ली होती है। उसकी ख्वाहिश पूरी करना बाप का ख्वाब होता है। वो तो जीता ही उसकी खुशी के लिए, इसीलिए उसकी गलतियां भी माफ़ कर देता। तो समझ रहा है ना? शाहुई, रक्षी की गलतियां निकालना छोड़ दे और ताया अबू का सहारा बन। फिर देखना वो कैसे दोबारा से जवान हो जाते हैं। तो समझ रहा है ना मेरी बात? चल अब खाना खा। मैंने भी नहीं कुछ खाया। तू भूखी है? अच्छा, तब मैं आज से खिलाता हूँ। जा भर भर के बोटियां डाली हैं। रक्षी, दुखी ना हो यार, मामू ठीक हो जाएंगे। और देखना सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा सुल्तान? हम मिलके ठीक करेंगे, मामू की सारी परेशानियां दूर कर देंगे। बस तू परेशान ना हो प्लीज। तुम साथ दोगे मेरा? हर कदम पे साथ दूंगा, तू जो कहेगी वो होगा। साथ छोड़ोगे तो नहीं? सुल्तान मर जाएगा लेकिन साथ नहीं छोड़ेगा। आजमा के देख लो। पक्का? पक्का। जोजो, रमजान,
मैं ठीक नहीं हूं। तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है, लेकिन वादा करो मेरी बात का मान रखोगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाजी? हम में से किसी में हिम्मत नहीं आपकी बात टालने की। क्यों रमजान? जी एहसान भाई, हुक्म करें आप। मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की खुशियां, उनकी शादियां देखना चाहता हूं। तुम दोनों को कोई एतराज तो नहीं? बेटा, इतनी जल्दी क्या है शादियों की? मेरा दिल डर गया है माँ जी, मैं डर गया हूं। माँ जी इन्हें समझाए ना, क्यों ऐसे दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं? रजीना, इसी का नाम जिंदगी है। कुछ पता नहीं कब क्या। माँ जी देख ले इनको, जब से अस्पताल से आए हैं ना इसी तरह की बातें कर रहे हैं। बेटा, ये बातें मायूसी की निशानी है। अल्लाह तुम्हें सेहत सलामती दे, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे, फिर अल्लाह ने चाहा शादियां भी करेंगे। हाँ। मंगनी हुई है तो शादी भी होगी ना, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। मंगनी का ये मतलब नहीं है कि बंदा शादी कर ले, तो और क्या मतलब है? क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं रक्षी, सच बता क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? बस इतना ही कि मुझे सुल्तान से शादी नहीं करनी है। पर क्यों? क्या मतलब है क्यों यार नहीं करनी? बता क्यों नहीं रही कि बात क्या है? बाजी सच बताएं, क्या आपको वाकई लगता है रक्षी इनकार कर देगी? नो जी, कैसी बातें कर रहे हैं? भला अगर उसने इनकार करना होता तो मंगनी क्यों करती? वो पहले ही इनकार कर देती ना। इतना सा भरोसा तो होना ही चाहिए ना आपको अपनी बेटी पर। ओहो, भरोसा था, भरोसा है, तभी तो मैंने ये फैसला किया था। एहसान, तुम्हारे फैसले से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जरा जल्दबाजी कर रहे हो। रक्षी के सर पे दुकान चलाने का भूत सवार है। क्या क्या मुश्किलें नहीं सामने आई मगर वो नहीं हारी। अब जब वो अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंच गई है, चंद दिन रह गए हैं, इस वक्त उसे रोकना उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। वैसे भी थोड़े से तो दिन रह गए। रजीना, मुझे उसके काम करने पे कोई एतराज नहीं। वो चाहे तो अपनी दुकान चला सकती है, लेकिन अगर आप लोग ये समझते हैं कि मेरे इस फैसले की वजह से उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में रुकावट है, तो ठीक है, हम कुछ दिन इसे आगे कर देते हैं। वैसे भी शादी की तैयारी में कुछ दिन तो लगेंगे। हाँ जी, वक्त लगेगा। लेकिन माँ जी, मैं अपने इस फर्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। इसके बाद और भी बहुत जरूरी काम है जो मुझे निपटाने हैं। ज़ारा, मैंने सुल्तान से मंगनी सिर्फ इसलिए की थी ताकि अब्बा जी मुझे दुकान पर जाने की इजाज़त दें। इसलिए ख्वाहिश पूरी की थी उनसे। मुझे कोई शादी थोड़ी करनी है उससे। शक मुझे पहले ही था कि तू इतने आसानी से कैसे मान गई सुल्तान से मंगनी के लिए। अच्छा अब छोड़ना इस बात को, बता मैं क्या करूं? मुझे नहीं करनी यार उससे शादी। तो क्या तैयब को इनकार करेगी? अगर करना पड़ा तो करूंगी।